डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बीएससी फाइनल में पेपर फर्स्ट में हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। वैसे तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यूनिट फर्स्ट में है और यूनिट फर्स्ट में ये बचा हुआ टॉपिक था, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ग्रुप सब ग्रुप भी पढ़ा था, जो सब ग्रुप सेकेंड यूनिट में है। सेकेंड यूनिट शुरू कर दी थी, लेकिन अब आज हम एक ये होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ते हैं, जो ग्रुप फर्स्ट का जो यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है जो बचा हुआ था। होमोमॉर्फिज्म देखिए क्या होती है। होमोमॉर्फिज्म है सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें होमोमॉर्फिज्म एक प्रकार से जो फंक्शन ही है, जो एक अवयव ए से, जैसे दो अवयव में होता है, ए से बी में होता है, जो 1 भी होता है, ऑन-टॉप भी होता है, तो इसी प्रकार होमोमॉर्फिज्म भी एक ग्रुप जी से एक दूसरे ग्रुप, एक ग्रुप जी है, इससे दूसरा ग्रुप, ये देखिए जी डैश एक ग्रुप जी है, जी से जी डैश में है, दो ग्रुपों में ये है। एफ कोई फंक्शन है, एक मैपिंग है जो जी से जी डैश में परिभाषित है, और वो इस प्रकार से परिभाषित है कि ए स्टार बी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये स्टार है, जी की संक्रिया है, ओ है जी डैश की संक्रिया है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की संक्रिया में इस प्रकार से परिभाषित है। ए स्टार बी दोनों अवयव जी के हैं, इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये दोनों जी डैश के एलिमेंट है, यानी संयोजन है, उनका प्रतिबिंब लेते हैं और प्रतिबिंबों का संयोजन लेते हैं, तो इसे एफ की हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब होमोमॉर्फिज्म के प्रकार देखिए कितने प्रकार कहते हैं। सबसे पहले है ये एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म का मतलब ये स्वयं पर ही परिभाषित होती है, जैसे जी से जी पर ही है, यहाँ पर भी जी है, आगे वाला फलन है वो भी जी होता है, तो ये भी एक, इसको हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर देखिए मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म मतलब 1 होना चाहिए, जो फलन है एफ, जो जी से जी डैश में जो एफ है वो 1 यानी एक ही हो, तो उसको हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके बाद में इपीमॉर्फिज्म होता है। इपी का मतलब आच्छादक होता है, आच्छादक समाकारिता, तो जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता है वो आच्छादक हो, ऑन्टो हो। आच्छादक का मतलब उसके सभी अवयव पहले फलन से दूसरे फलन में जुड़े हुए होते हैं। जैसे दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट सेकंड, यहाँ कोई मैपिंग है, इसमें जैसे जितने भी एलिमेंट होते हैं ये इसके सारे एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं, आच्छादक है। बाद में है तुल्यकारिता। तुल्यकारिता भी वही है, जैसे ग्रुप जी स्टार से जी डैश ओ पर परिभाषित कोई समाकारिता 1 एंड ऑन्टो हो, ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो याद रखनी है। तुल्यकारिता क्या होती है? तुल्यकारिता 1 एंड ऑन्टो होती है, यानी एक प्रकार से समाकारी तो है ही, यानी समाकारी क्या है? एफ जी स्टार से जी डैश पर एक मैपिंग जो 1 हो और ऑन्टो हो, यानी आच्छादक हो, यानी एफ ऑफ जी जी डैश के बराबर, यानी सारे जुड़े होना चाहिए, कोई भी शेष नहीं होना चाहिए, और होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अभी अभी पढ़ी। ये 3 बिंदु, इन 3 कंडीशन का जो पालन करता है उसको हम तुल्यकारिता कहते हैं। यानी तुल्यकारिता क्या होती है? 1 ऑन्टो एंड होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद में हम देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप, यानी तुल्यकारी ग्रुप किसको बोलते हैं। अभी हमने तुल्यकारिता समाकारिता पढ़ी थी, अब हम पढ़ते हैं तुल्यकारी ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप। यदि जी डैश जी स्टार इसकी संक्रिया है, दूसरा ग्रुप है जी डैश, यानी यहाँ हम 2 ग्रुप लेते हैं, पहला ग्रुप जी है, दूसरा ग्रुप जी डैश है, और इसमें है एफ कोई संक्रिया, तो फर्स्ट की संक्रिया है वो स्टार है, दूसरे की संक्रिया है वो ओ है, इस पर कोई प्रतिचित्रण है वो तुल्यकारिता कहलाता है। यदि जी से जी डैश हैं वो ग्रुप हो, यानी ग्रुप जी
जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है, जिसका संकेत ये होता है। यानी जो प्रतिचित्रण है ना एफ, ये 1 1 भी हो, ऑन्टो भी हो और ये समाकारी भी हो, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो तुल्यकारी ग्रुप बनाता है, जिसका संकेत जी इक्वल टू जी डैश है। अब हम देखते हैं कर्नेल, होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल क्या होता है, जिसको अष्टी बोलते हैं, समाकारिता की अष्टी। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समाकारिता की अष्टी। अष्टी एक प्रकार से होती है कि जो दो ग्रुप लेते हैं हम जी से जी डैश में, जो दो ग्रुप लेते हैं, पहला जी है, दूसरा जी डैश है, ये दोनों जी और जी डैश दोनों ही ग्रुप है और दोनों में ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तत्समक अवयव दोनों में होता है, क्योंकि ग्रुप की क्या परिभाषा होती है, ग्रुप में तत्समक अवयव होता है, उसका प्रतिलोम भी होता है और वह सहचारी भी होता है। तो ये जी का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जी डैश का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इस जी डैश में जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, जैसे इसका ई डैश मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस आइडेंटिटी एलिमेंट से जो जी के जितने भी एलिमेंट जुड़े होते हैं वो सब, यानी एलिमेंट तो होंगे जी के, लेकिन जुड़े हुए किससे हैं, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से। तो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से जुड़े हुए जितने भी अवयव होते हैं वो कर्नेल कहलाते हैं। यानी इसकी कोटि, यानी ये इसकी परिभाषा है के बराबर एक्स, यानी इसके एक्स एलिमेंट हैं जिसका हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं। एफ ऑफ एक्स का मतलब इसके जो एलिमेंट है एफ ऑफ एक्स, जैसे ये जी है, इसके इतने एलिमेंट है, ये ई डैश, ये दो, ये फलन है, ये जी, ये ई डैश है, ये जी है, ये जी डैश। तो इसके जो जो एलिमेंट इस ई डैश से जुड़े हुए हैं, जैसे ये इसके जितने इतने एलिमेंट है वो इस ई डैश से जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो अवयवों का समुच्चय है ये इसका कर्नेल कहलाता है। और इसका जो मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मान हम ज्ञात करते हैं एफ ऑफ एक्स, जैसे इसका एक्स एलिमेंट है इधर वाला, तो एफ ऑफ एक्स जो कि ई डैश से जुड़ा हुआ होता है। तो ये इस कर्नेल की परिभाषा होगी। यानी कर्नेल के में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका अगर हम फलन लें, उनका फलन ज्ञात करें तो वो ई डैश आता है। ई डैश जी का तत्समक है, ये देखो यहाँ है, ये कर्नेल है, ये अवयव है और ये इसके ई डैश से जुड़े हुए हैं। तो जितने अवयव इसके ई डैश से जुड़े होते हैं उसको हम कर्नेल कहते हैं। मान लीजिए ये इतने एलिमेंट है वो एक्स है, तो इनका अगर हम मान ज्ञात करें एफ ऑफ एक्स जो कि ई डैश आएगा, कोई सा भी ज्ञात कर लो, मान लीजिए इसमें से ए है तो उसका भी अगर हम फलन लें एफ ऑफ ए लेंगे तो वो भी ई डैश के ही बराबर आएगा। तो ये इसका कर्नेल हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसमें हम, यहाँ एक एग्जाम्पल है C0 जो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का ग्रुप है, और एक है R0 डॉट यानी गुणात्मक ग्रुप है, ये भी अशून्य वास्तविक संख्याओं का एक ग्रुप है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है और ये रियल नंबर का है। एक अब प्रतिचित्रण C से R0 में है, यानी फर्स्ट जो है वो C0 है और जो दूसरा मान है वो R0 है। ये फर्स्ट C0 है, इससे कोई मैपिंग यहाँ परिभाषित की गई है। तो ये मैपिंग इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड, ये है आर का और ये है एक्स जो है यहाँ पर वो है सी का अवयव है। तो अपने को दिखाना है ये समाकारी है और इसकी अष्टी भी हमें ज्ञात करनी है। तो समाकारी के लिए हम देखते हैं फर्स्ट अवयव, फर्स्ट जो है ये ग्रुप, इसके हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ये अपने पास C0 है, जो दूसरा अवयव है वो है R0, दूसरा R0 है। तो इसके कोई दो एलिमेंट लेते हैं, उन पर उनके संयुक्त करते हैं, जैसे x1 और x2 हमने इसके दो एलिमेंट लिए x1 x2,
फर्स्ट C0 है तो C0 के दो एलिमेंट लिए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन पर हम संक्रिया लगाते हैं x1 स्टार x2, इस पर हम f संक्रिया लगाते हैं। और फार्मूला क्या है, f ऑफ x बराबर x मॉड है, तो ये x1 डॉट x2 मॉड हो गया, और यानी x1 डॉट x2 हो गया। अब गुणात्मक ग्रुप है तो इसको गुणा की संक्रिया को हम अलग अलग मोड भी ले सकते हैं, और अलग अलग मोड लेने का मतलब इसको हमने अलग अलग भी कर दिया। यही तो है समाकारी का क्या परिभाषा है, समाकारिता की यही परिभाषा है। अगर दो अवयव को हम एक साथ f लगाएं तो f ऑफ a अलग हो जाए और f ऑफ b अलग हो जाए, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इसको हम समाकारी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक समाकारी है। अब R0 का तत्सम अवयव क्या होता है, एक होता है, क्योंकि अब हमें याद करनी है अष्टी। अष्टी का मतलब जो फर्स्ट, अष्टी का यहाँ पर मतलब होता है, यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, इसके तत्सम अवयव से इसके अवयव जितने जुड़े होते हैं वो याद करते हैं। तो अब यहाँ पर इसका तत्समक अवयव है एक, R0 है बाद वाला तो उसका अवयव एक है, तो एक से जुड़ने वाले अवयव, यानी हम f ऑफ x का मान कर्नेल ऑफ f का मतलब f ऑफ x याद करते हैं जो ई डैश से जुड़े होते हैं। f ऑफ x का मान x मोड बराबर 1, यानी f ऑफ x बराबर भी 1, तो f ऑफ f की एस टी कितनी आई, एक आ गई। ये इसका फार्मूला हो गया x एलिमेंट ऑफ C0 को होगा जिसका हम मान याद करेंगे f ऑफ x बराबर ई डैश यानी x मोड बराबर 1, तो ये इसकी अष्टी हमें प्राप्त हुई। तो ये इसकी डेफिनेशन है अष्टी की, ये अष्टी के हिसाब से, यानी इसका k जिन जिन अवयव से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर R0, यहाँ पर C0, यहाँ पर R0, ये R0 इससे जुड़ा हुआ है तो ये 1 है, इसलिए इसके एलिमेंट का मान इसके 1 से जुड़ा हुआ है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रमेय और देखते हैं, इसी में ही एक थ्योरम और है। यदि f g से g डैश पर एक समाकारी है तो f की अष्टी, यानी इसकी जो अष्टी है ग्रुप G का उपग्रुप होती है, अष्टी होती है, उसको हम सब ग्रुप सिद्ध करेंगे, G का हम सब ग्रुप सिद्ध करेंगे। तो सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए पीछे जो सब ग्रुप हमने पढ़ा था, सब ग्रुप के लिए हम क्या सिद्ध करते हैं, सब ग्रुप के लिए हम इस जैसे इसको हम G का सब ग्रुप दिखाना है, इसका मतलब G के कोई दो एलिमेंट लेंगे और उन दोनों से हम याद करेंगे ए बी इन्वर्स याद करते हैं। जैसे ए बी का इन्वर्स, अगर हम ये भी दिखा दें ए बी इन्वर्स भी किसी एलिमेंट में, जैसे ए हम के को दिखाना है तो के दो एलिमेंट लिए, एक तो ए लिया एक बी लिया, फिर उससे बी इन्वर्स, अब इन दोनों का संयुक्त ए बी इन्वर्स भी अगर हम इसमें दिखाएं तो ये इसका सब ग्रुप होता है। तो याद रखना है, सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम हमेशा अगर गुणा का ग्रुप है तो ए बी इन्वर्स दिखाते हैं, गुणात्मक ग्रुप है तो हम ए बी इन्वर्स दिखाते हैं, और अगर योज्य ग्रुप है तो हम ए प्लस बी दिखाते हैं या ए माइनस बी दिखाते हैं। अगर प्लस का ग्रुप है तो ये, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम उसको ए बी इन्वर्स उस ग्रुप के अंदर हम दिखाएंगे। तो मान लेते हैं दो ग्रुप है जी और जी डैश, ये जी और जी डैश दोनों दिए हुए हैं, दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट इसका ई है, इसका हम ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं, इसकी संक्रिया स्टार मान ली, इसकी संक्रिया ओ मान ली, दोनों की अलग अलग संक्रिया मान ली। जी तथा जी डैश एक द्विआधारी संक्रिया है, और अब हम सिद्ध करेंगे कर्नेल के जी का उपग्रुप है, यानी कर्नेल ऑफ के को जी का उपग्रुप सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, कर्नेल के दो एलिमेंट लेंगे और उससे हम ए बी इन्वर्स के में है ये हमें सिद्ध करना है। तो कर्नेल की परिभाषा हम जानते हैं कि एक्स जी का एलिमेंट होता है, इधर वाले जी है, और एफ ऑफ एक्स, इसका अगर हम मैपिंग लेते हैं एफ ऑफ एक्स फलन याद करते हैं तो वो ई डैश, यहाँ ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है,
अब चूँकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट से जुड़े होते हैं वही एक्स के अवयव होते हैं। अब चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही है, जो जी में भी होता है, तो ये इसका अनिवार्य रूप से होता है। अतः ई है वो कर्नेल का अवयव हो गया, और इसलिए कर्नेल है वो, जो के है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। अब हम कोई दो एलिमेंट मान लिया कि ये के में दो एलिमेंट मान लिए, तो एफ ऑफ ए का मान ज्ञात किया, क्योंकि कर्नेल के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका मान ई डेस ही आता है। ये बी भी हमने के क्या लिया, तो एफ ऑफ बी का मान भी कितना आया, ई डेस आ गया। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पर बराबर है, और दोनों की वैल्यू भी ई डेस के बराबर है। अब हम ज्ञात करते हैं एफ ऑफ ए बी का इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स याद करने के लिए एफ ऑफ ए अलग कर दिया और एफ ऑफ बी इन्वर्स अलग अलग कर दिया। अलग अलग इसलिए क्या, क्योंकि एफ अपने को समाकारी दिया हुआ है, और समाकारी जो होता है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो एफ ऑफ ए अलग कर दिया, बी इन्वर्स अलग कर दिया। अब इसके इन्वर्स को हमने यहाँ देखिए एफ ऑफ बी लेके पूरे के इन्वर्स कर दिया, क्योंकि एफ समाकारी है और ग्रुप भी है। तो अब एफ ऑफ ए कर्नेल की वैल्यू ई डेस है, एफ ऑफ बी का इनवर्स, एफ ऑफ बी का मान ई डेस का इनवर्स, ई डेस और ई डेस दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। उन दोनों का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। दोनों को संयुक्त करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। अतः हमने दिखाया है एफ ऑफ ए बी इनवर्स, एफ ऑफ ए बी इनवर्स का मान भी क्या आ गया, ई डेस आ गया। अर्थात जो भी एफ के अंदर एलिमेंट लेते हैं, जो एलिमेंट का मान ई डेस आता है वो सभी एलिमेंट किस में होते हैं, के में होते हैं। अतः ए बी इनवर्स जो हमने लिया इसका मान भी हमें ई डेस आया। अतः हम कह सकते हैं ए बी इनवर्स है, ये भी किसका एलिमेंट है, के का एलिमेंट है। अर्थात ए बी इनवर्स भी के का एलिमेंट है, यानी हमने ए के का एलिमेंट लिया और बी भी के का एलिमेंट लिया और इन दोनों का संयुक्त ए बी इनवर्स दिखा दिया। अतः ये इसका एक सब ग्रुप हो गया। तो ये प्रमेय भी अच्छी तरीके से देखना है। और ये समाकारी है, समाकारिता की डेफिनेशन है। समाकारी जो ग्रुप है उसमें तुल्यकारिता की जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से याद करनी है। तुल्यकारिता की डेफिनेशन ज़्यादातर पूछ जाती है। इसके बाद में ये प्रमेय भी आपको देखना है, 5 नंबर की आती है सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए। सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए भी इनवर्स अपने को दिखाना है। ठीक है।